बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। फर्ज करें 1 लीटर पेट्रोल ले लें, 1 लीटर पेट्रोल लें, 1 लीटर पेट्रोल। अब 1 लीटर पेट्रोल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी? तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। कोई सा सिस्टम है, कोई सा सब्सटेंस है, उसमें जो मुख्तलिफ टाइप की एनर्जी हो, तो अगर उसका सम कर लें तो ये भी इंटरनल एनर्जी है। किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम में जो मुख्तलिफ टाइप की एनर्जी होती है, अगर उसका सम करें वो जो टोटल एनर्जी होगी वो भी इंटरनल एनर्जी है। तो किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम में जो मुख्तलिफ टाइप की एनर्जी होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये काइंड्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हमने 2 जो मेन एनर्जी की काइंड्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, यानी हरकत की वजह से जो एनर्जी है तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो 3 किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन होती है, यानी ज़िगज़ैग मोशन, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो मूवमेंट होगी वो क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट करें ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम के दरमियान है। फर्स्ट करें ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये एटम है, ये एटम है, इसके दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा है। इधर भी कोई गैस का मॉलिक्यूल होता है, इधर भी कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में इधर भी रिपल्शन काज होगी, इधर भी रिपल्शन काज होगी। तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। जब इधर गैस के मॉलिक्यूल थे, इधर भी गैस के मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकल जाएंगे तो दोबारा उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके अंदर होती है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। इसके बाद है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स एक्सिस, ये एक्सिस के गिर्द होती है और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में सेंट्रल एटम है, इसके साथ 3 एटम अटैच है। ये एटम नंबर 1 है, 2 है, 3 है। जब ये यानी ऑन द एक्सिस जब इसको रोटेट करेंगे तो जिसकी पोजीशन 1 होगी तो वो क्या बन जाएगी? ये पोजीशन 2 बन जाएगी। और जिसकी पोजीशन 2 होगी तो वो क्या बन जाएगी? पोजीशन 1 बन जाएगी। तो ये क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल के दरमियान में कार्बन है, कार्बन के इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। जब ये इसको अकॉर्डिंग यानी ऑन द एक्सिस जब इसको रोटेट करेंगे तो ये जो पोजीशन 1 होगी तो पहले इधर थी तो ये क्या बन जाएगी? इधर बन जाएगी। पोजीशन 2 पहले इधर थी तो अब ये क्या बन जाएगी? इधर। पोजीशन 4 पहले इधर थी इस यानी लेफ्ट साइड पर, अब ये क्या बन जाएगी? राइट साइड पर बन जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है तो ये कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन। ये 3 किस्म की हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, ये क्या है? रैंडम मोशन है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे CH4 है, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसके अंदर होती है। अच्छा, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू बॉन्डिंग फोर्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो बॉन्डिंग फोर्स है वो 2 किस्म की हो सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। ये दोनों फोर्स हो सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्ट्रांग होगी तो उसके पास इंटरनल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जितनी वीक होगी तो उसके पास इंटरनल एनर्जी की जो क्वांटिटी होगी वो उतनी लेस होगी। इसके बाद है प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी में पहली है इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो ये जो डेल ई है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये अब जो इंटरनल एनर्जी बजाते खुद ये क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट करें 1 लीटर के बजाय हम 2 लीटर पेट्रोल ले लें तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 लीटर के बजाय क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट, यानी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमने पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो दो जरिए से ट्रांसफर हो सकती है। एक हीट के जरिए से ट्रांसफर होती है, दूसरा वर्क के जरिए से ट्रांसफर होती है। हीट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ये एनर्जी की शक्ल है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल होती है। खास करें आयरन का ब्लॉक है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आयरन का ब्लॉक है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ देर आप इसको रखें, कुछ देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। तो ये हॉट बॉडी है, साथ वाली क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो ये एनर्जी क्या है, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। हीट की जो यूनिट्स हैं वो जॉल होती हैं और कैलोरी होती हैं। जो ऐसा यूनिट जॉल है, जो यानी दूसरी यूनिट है वो कैलोरी है। 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.184 जॉल के बराबर है। अगर कोई सा सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व करता है तो यहाँ पर क्यू साइन क्या होगा, प्लस के अंदर होगा। अगर कोई सा सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो यहाँ पर क्यू साइन क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर। अगर सिस्टम हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो साइन प्लस, सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर होगा। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी किसी भी सब्सटेंस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है वो मुख्तलिफ जरिए से ट्रांसफर हो सकती है। एक हमने पढ़ा हीट के जरिए से, दूसरा वर्क के जरिए से। और वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए फोर्स। यानी किसी भी सब्सटेंस सिस्टम के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, एक्सपेंशन वर्क है और प्रेशर वाले वर्क, इसे P डेल V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, ये सिलेंडर है, उसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अगर इसके ऊपर फोर्स लगे तो पहले अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। इसके बाद मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क ये है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं, वो बॉडी कुछ फासला तय कर ले, तो ये क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क को हम Fs से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास सिलेंडर है, इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। पहले अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने इसके ऊपर खुद फोर्स लगाई है, तो ये क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। जब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर होगा। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम साइन इज पॉजिटिव। तो दूसरी यहाँ पर एग्जांपल है कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट HCl डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट HCl डालने से CaCl टू वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर पैदा होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल पैदा होने से जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। जब फ्रिक्शनलेस पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के अंदर होंगे। तो हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है, तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंशियल सिस्टम। किसी भी सब्सटेंशियल सिस्टम में जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसकी और डेफिनेशन है टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सब्सटेंशियल सिस्टम में जो मुख्तलिफ टाइप की एनर्जी है उसका सम करें तो ये भी इंटरनल एनर्जी है। काइंड्स ऑफ एनर्जी 2 किस्म की हमने पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी क्या ड्यू टू मोशन, ये 3 किस्म की मोशन हो सकती है, 3 किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है। ट्रांसलेशनल ये गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, रैंडम मोशन होती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर होती है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल
जैसे CH4 मालिक्यूल है, अमोनिया मालिक्यूल है, इसके अंदर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू बॉन्डिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। और इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ स्टेट फंक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? हाउ द इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर? तो दो जरिए से ट्रांसफर हो सकती है, एक हीट के जरिए से ट्रांसफर होती है, दूसरी वर्क के जरिए से ट्रांसफर होती है। अब हीट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ये एनर्जी की शक्ल है जो हार्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल होती है। इसकी यूनिट्स जॉल हैं और कैलोरी है। 1 कैलोरी 484 जॉल के बराबर है। अगर कोई सा सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर साइन प्लस के अंदर आएंगे, अगर सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो साइन क्या हो जाएंगे? माइनस के अंदर आएंगे। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाई ए फोर्स। यानी किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम उसे वर्क कहते हैं। दो किस्म के वर्क के बारे में हमने पढ़ा, एक्सपेंशन वर्क और प्रेशर वाले वर्क। इसे PW से रिप्रेजेंट करेंगे। मैकेनिकल वर्क इसके बराबर FS के बराबर है। फर्ज करें कि हमारे पास सिलेंडर है, हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, पहले अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के अंदर आएंगे। दूसरा एक सिस्टम है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम लेस है, इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट HCl डालते हैं तो इसके नतीजे में CO2 गैस पैदा होती है। CO2 गैस पैदा होने से ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये क्या होगा? अपवर्ड मूव करेगा। पहले अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे? माइनस में। वस्सलाम।